जय श्री कृष्ण बच्चों। आओ बच्चों, आज मीरा शुक्ला आपके लिए भी लेकर आई है नई कहानी जिसका शीर्षक है नीला सियार। हुआ यूँ कि बहुत समय पहले गाँव में और जंगल में सूखा पड़ गया। जब सूखा पड़ गया तो वहाँ सभी जानवर वगैरह सब बहुत परेशान हो गए क्योंकि खाने के लिए उनको मिल ही नहीं रहा था। बेचारे कहाँ से लाए, तो उन्होंने सोचा कि गांव में तो लोग स्टोर करके रखते हैं, तो बोले गांव में घुस जाते हैं, वहाँ से हम लोगों को खाने को मिल जाएगा। लेकिन गांव वालों की मार की वजह से, डर की वजह से वो बेचारे कोई भी गांव में नहीं जा पाए। लेकिन एक सियार जो था मौके का फ़ायदा उठा कर रात के अंधेरे का वो गांव किसी घर में घुस गया। अब जब घर में घुस गया तो वहाँ की क्या चीज़ कहाँ रखी, क्या कैसा है उसको पता नहीं था। उसको वो किसी टब में गिर गया। जब टब में गिर गया तो बच्चा चिल्लाया, उफ ओ यार ये क्या हो गया, अरे यार मैं फंस गया। लेकिन वो अपने आप को थोड़ा इधर उधर करके पाया, हाँ जब उसने चलाए खूब कस कस कर तो वो निकल के बाहर आ गया। लेकिन उसने इस सब करने में क्या हुआ कि जो घर का वो आदमी था ना, मालिक जो था घर का, वो जग गया। वो डंडा लेकर के चोर 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 करके बाहर निकल गया। अब तो सियार भागा बहुत तेज़ी से, भागते भागते वो गाँव जंगल में पहुंचा और जंगल में पहुंच करके बोला, उफ जान बची तो लौट ना पाए, लौट के हम तो जंगल में आए, अपने घर को आए। और वो चुपचाप वहीं पर सब करके सो गया। सुबह जब हुई तो उसको लगा यार बड़ा कड़ा कड़ा मेरा शरीर है, क्या हो गया है मुझे। ऐसे करके उसने अपने आप को देखने की कोशिश की, लेकिन उसको हाथ पैर अजीब से उसके अपने दिख रहे थे, तो समझ नहीं आया उसको हुआ क्या। तो उसने कहा चलो अच्छा पानी तो पीता हूँ। ये सोच कर जब नदी के किनारे पहुँचा और जैसे ही उसने नदी में से ऐसे डाला, ओ ये कौन है, ओह ये कौन है। पीछे 2 मिनट सोचता, उसने फिर दोबारा नदी में मुँह डाला। जैसे ही डाला वो यार कोई तो है, ये कोई तो है, क्या हो गया है, मुझे क्या हुआ है, ये मैं ही हूँ क्या ये, लेकिन मैं कैसा हो गया हूँ। तो उसने दोबारा फिर बाहर डाला सर, कहा लगता है मैं ही हूँ ये, लेकिन ये हुआ क्या है, मैं नीला नीला कैसे हो गया हूँ। ये सोच करके वो सोच ही रहा था कि क्या करूँ, किससे पूछूँ। लेकिन तब तक क्या हुआ कि दूसरे और जानवर भी पानी पीने के लिए आए। तो उन्होंने देखा ये तो अजीब टाइप का जानवर खड़ा है, तो वो बेचारे डर गए। उन्होंने ऐसे उसको नमो ऐसे किया और करके तब सर पानी पी करके सर पे पैर रख करके भाग गए। थोड़ी देर में जंगल में बिल्कुल आग की तरह बात फैल गई कि भाई कोई नील बाबा है, नील बाबा। अच्छा उसने भी सोचा कि कुछ तो है, तो उसने क्या किया, बाबा के जैसे लोग होते ना, बाबा की तरह ऐसे पलथी मार करके यूँ करके और ऐसे हाथ ऐसे डंडी में रख करके धूमी रमा कर ऐसे बैठ गया वो। अब भाई क्या हुआ कि सभी जानवर जो आता वो प्रणाम करता, ऐसे नमस्ते करके ऐसे बाबा नील बाबा जी नमस्ते, नील बाबा जी ऐसे करके चले आते। और नील उसको सियाल को इतनी मज़ा आ रही थी, वो मन ही में सोचा था वाह यार क्या बात है, आज इतनी रिस्पेक्ट मुझे कभी मिली ही नहीं जितनी आज मुझे रिस्पेक्ट मिल रही। वो मन में बहुत खुश था, लेकिन झूठी मूठी आँखें ऐसे बंद करके दिखाने के लिए धुनी रमाए बैठा। अब ये करते करते बात जो है बघेरा ने शेर को भी बताई। उसने कहा शेर जी कोई नील बाबा आए जंगल में। बोले हाँ हाँ मैंने भी सुना है, जाओ उसको बुला के लाओ, कौन है। तो बोला कि अरे नहीं महाराज जी वो नहीं आएंगे, वो तो आंखें ही नहीं खोल रहे हैं, जब से आए तब से ऐसे ही बैठे हुए हैं। शेर ने कहा जाओ जाओ तो मेरा मैसेज पहुंचाओ, उसको बोलो कि यहाँ ले, हम बाबा शेर जी ने बुलाया है। उसने कहा ठीक है, गए। उसने बघेरा वहाँ जा कर के और बोला नील बाबा जी आपको शेर जी महाराज ने बुलाया है आपको मिलने के लिए। तो यार ये तो मन में इतना डर था, डर भी रहा था और खुश भी हो रहा था कि ये देखो बघेरा जो है वो भी मुझे प्रणाम कर रहा है। तो उसने कहा जब, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सियार ने ऐसे ही आंखें बंद करके बैठा रहा चुपचाप। अब भाई जब जो है थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि शेर जाके शेर को उसने खबर दी बघेरे ने कि महाराज वो तो आंखें नहीं खोल रहे हैं, वैसे बैठे हुए हैं। तो शेर ने कहा चलो अच्छा चलता हूँ, मिल करके आता हूँ। ये सोच करके
शेर भी वहाँ पहुँचा। अब शेर वहाँ पहुँचा तो बहुत गुस्से में ऐसे आंखें की तरेरता हुआ बोला, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, आंखें क्यों नहीं खोलते, कोई जवाब क्यों नहीं देते हो। लेकिन शेर ने जो उसने सियार ने कोई जवाब नहीं दिया, सियार ने कोई जवाब नहीं दिया। और मन ही मन डर रहा था, यार ऐसा नहीं हो कि झपट्टा मार के मुझे खा जाए, ऐसा नहीं हो कि झपट्टा मार के। डर तो बहुत रहा था लेकिन बोला नहीं। वो अंदर हिम्मत करे बैठा, बोला चुपचाप बंद करके आके बैठे रहो, अगर तेरी इसी भलाई है। शेर ने देखा जब नहीं बोल रहा तो उनका ठीक है भाई, इनके कुछ खाने पीने के जो कुछ हो सकता है इनको व्यवस्था कर दो और इनकी देख रेख रखो, कोई जानवर इनको नुकसान नहीं पहुँचाए पाए। इतना कहकर वो चला गया। सियार के तो पूछो नहीं, उसकी तो लॉटरी निकला, इतना खुश यार आज तक तो मुझे इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं मिली, कभी मुझे किसी ने पूछा ही नहीं। इतना रिस्पेक्ट, इतना खाने पीना, इतने अच्छे से लोग ध्यान दे रहे मेरा, इससे क्या बड़ी बात हो सकती है। ये तो यार मज़ा आ गई। लेकिन हुआ क्या कि जब रात हुई तो रात में जो है सियारों की आदत होती है, जब खाना पीना खाने के बाद रात में आदत होती है इनको चिल्लाने की, हुआ 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 करके ऐसे बहुत जोर से चिल्लाए। और एक अगर बोलेगा तो सारे के सारे बोलेंगे। और वही हुआ सब के सब जो है वो बोलने लगे। और वो भी अपने आप को रोक नहीं पाया। अब तो सबने उसको पहचान लिया कि अरे यार ये रंगा हुआ नीला नीला शियार है। अब सब के सब उसके पीछे उसको दौड़ा लिया। दौड़ते वो आखिर वो पानी में जाके उसको छिप के अपनी जान बचानी पड़ी। ठीक है, तो देखो आखिर में उसकी भी पोल खुल गई ना। उसको भी अपने मालूम थे, उसने मौके का फ़ायदा उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी पोल खुल गई जाकर के। तो बस आज की कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के बाद। और इस कहानी से हमको सीख क्या मिलती है कि जैसे हम ओरिजिनल हैं, जैसे हमारी हैबिट्स हैं, जैसी चीज़ें हैं, हमको उसी तरीके से सबको अपनी दिखानी चाहिए। हम दिखावा शो आप ज़रूरत से ज़्यादा आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी पोल खुल जाएगी। ठीक है, तो आज की कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी से। नमस्कार।